Morning children, how are you? Hope you all are fine. Today we are going to learn साहूकार पक्षी नामक पाठ. पाठ अभी पढ़ेंगे. पाठ 3 साहूकार पक्षी मनी लेंडर बर्ड्स. सारी दुनिया में लेन देन चलता है. ट्रांजैक्शन गो ऑन ऑल ओवर द वर्ल्ड. कई बार हम उधार देते हैं. समटाइम्स we lend and we take many times. तो कई बार लेते भी हैं. हम तो मनुष्य हैं. We are humans. हैरानी की बात यह है कि पक्षी भी आपस में उधार लेते और देते हैं. Surprisingly, birds also borrow and lend among themselves. वे बिल्कुल साहूकारों की तरह वस्तुओं का लेन देन करते हैं. जस्ट लाइक मनी लेंडर्स दे डील विथ थिंग्स. वे न केवल लेन देन करते हैं बल्कि हिसाब किताब भी रखते हैं. दे नॉट ओनली डू ट्रांजैक्शंस बट ऑल्सो कीप अकाउंट्स. कुछ पक्षी तो लिखित हिसाब किताब रखते हैं. Some birds keep a written account. लेन देन के मामले में उधार लेने वाले पक्षी की योग्यता देखी जाती है. जैसे कि उसमें कितनी शक्ति है, उसकी आयु कितनी है, पक्षी नर है या मादा आदि. The merit of the borrowing bird is seen in terms of transactions such as how much power it has, how old it is, whether the bird is male or female, etc. उधार दी गई वस्तु पर ब्याज भी लिया जाता है और उधार की वापसी का समय भी निश्चय किया जाता है. Interest is also charged on the lending item and repayment time is also fixed. कई बार किस्तें भी बनाई जाती है. Many times installments are also made. पक्षी अपना भंडार बनाकर रखते हैं. Birds kept their stock. भंडार गृह की वस्तुओं का पूरा हिसाब किताब रखा जाता है. The books of storehouse are kept in full account. कौन सी वस्तु कितनी गई, कितनी आई, कितनी शेष है. Which item is lost, how much is stock, how much is left. गौरैया आमतौर पर मच्छर, छोटे कीड़े, लाल तिलचट्टा और अंगूर आदि उधार देती है. इस उधार की समय सीमा 1 दिन से लेकर 1 माह तक हो सकती है. उधार लेने वाली गौरैया ली गई वस्तु का 1.5 गुना वापस करती है. स्पैरो यूजुअली lends mosquitoes, small insects, red cockroaches and grapes, etc. Limit for this loan is 1 day to 1 month. The borrowed sparrow returns 1.5 times the item taken. ऋण वापस करने का इनका ढंग भी अनोखा है. Their manner of repaying the loan is also unique. पहले दोनों गौरैया चोंच से चोंच मिलाकर मिलती है. The first 2 sparrows meet the beak by mixing the beak. फिर गृहिणी गौरैया साहूकार को अपने भंडार गृह तक ले जाती है. The debtor sparrow then takes the money lender to his storehouse. वहाँ गृहिणी गौरैया साहूकार गौरैया को अपना भंडार गृह सौंप देती है. These the indebted
Sparrow hands over its store to the lender sparrow. कोई बार तो गृहिणी गौरैया अपनी सामग्री साहूकार गौरैया के ठिकाने तक छोड़कर आती है ना ईमानदारी की बात. Many times the debtor sparrow leaves its contents to the whereabouts of the lender sparrow. It is not a matter of honesty. कौवे भी उधार देते हैं, लेकिन उधार लेने वालों को अच्छी तरह परख कर जिससे वापसी की पूरी उम्मीद हो उसी को उधार दिया जाता है. Crows also lend, but they are lent to the borrower after examining them thoroughly, so that they can fully expect a return. सुस्त और बेईमान पक्षी को तो ये अपनी सामग्री के नजदीक भी नहीं आने देते. Dull and cheating bird do not even come close to their material. Meanings: योग्यता ability, ब्याज interest, किस्ते installment, भंडारगृह store, तिलचट्टा cockroach, गृह loan, गृहिणी indebted, साहूकार moneylender. मौखिक प्रश्न oral questions. Answer the following questions. First one, यह लेख आपको कैसा लगा? उत्तर: मेहनती और अनुशासन प्रिय चींटियों के बारे में विस्तृत जानकारी देने वाला यह पाठ बहुत अच्छा लगा. How did you find this article? Answer: it was very nice to have a detailed information about the hardworking and disciplined beloved birds. क्या कभी आप सोच सकते हैं कि पक्षी इस प्रकार का काम बखूबी करते हैं? Can you ever think that birds do this kind of work well? सर, हम इससे सहमत हैं कि चींटियां परिश्रम की प्रतीक है. We agree that the birds are symbol of hard work. Third question, हिसाब किताब के मामले में आपको किस किस पक्षी का व्यवहार अच्छा लगा और क्यों? Which bird do you like the book of account? इसका उत्तर you have to write down. इस पाठ में अनेक पक्षियों का उल्लेख हुआ है. उनमें से आप किन किन से परिचित हैं और किन से नहीं? परिचित पक्षियों के रूपरंग का संक्षेप में वर्णन कीजिए. Many birds are mentioned in this lesson. Which of them are you familiar or not? Briefly describe the familiar birds. इंसानों की तरह रहने वाली चींटियों की उपयोगिता को देखते हुए अफ्रीका जैसे देशों में चींटियों को मारना कानूनी अपराध माना जाता है. Considering usefulness of birds living like humans, killing birds are considered a legal offense in a country like Africa. Let me conclude my class. Today we learned साहूकार पक्षी नामक पाठभाग का आधा भाग और मौखिक प्रश्न. Notes and test papers are attached to this video. धन्यवाद.